मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, चलिए आज हम आपके लिए एडगेड अभ्यास पत्रिका जो आपकी कक्षा 6 की नई किताब आ चुकी है समाज विज्ञान की, इसका सलूशन देखने वाले हैं। तो अगर आपने 3 पार्ट तक नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर 4 पार्ट लेकर आ चुका हम मानचित्र, तो ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए मानचित्र का संपूर्ण किताब का पाठ हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिक्सूचक में सुई हमेशा दिशा प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर उत्तर दक्षिण अर्थात सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से मानचित्र का घटक नहीं है। तो यहाँ पर खा का जो है वो मानचित्र का घटक नहीं है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न प्रतीक चिन्ह यहाँ पर इस प्रकार जो दिए गए हैं द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी रेलवे लाइन, पक्की सड़क, इस प्रकार राइट आंसर आपको दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, धरातल की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को कहते हैं। तो यहाँ पर भौतिक मानचित्र कहते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, रेखा चित्र अनुसार बताइए कि भारत के दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पर भारत के दक्षिण में यहाँ पर हिंद महासागर के ऊपर आपका उत्तर होता है तो नीचे आपका दक्षिण, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो यहाँ पर पहला खाली स्थान आपसे पूछा गया है। तो पहले खाली स्थान में खाली स्थान एक आरेखण है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा पर कागज के पन्ने पर दर्शाया जाता है। तो पहले खाली स्थान में आपको मानचित्र भर लेना है। क्या होता है मानचित्र, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मानचित्र, ठीक है। इस प्रकार आपका पहला खाली स्थान कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब किए आगे देखेंगे। तो आगे भी आपको खाली स्थान दिख रहे होंगे, तो एक एक करके सबके आंसर देख लेंगे। तो पहले के बाद आता है दूसरा खाली स्थान। दूसरे खाली स्थान में आपसे पूछा गया है, दिक्सूचक की सहायता से हम किसी स्थान की यहाँ पर चुंबकीय का पता लगा सकते हैं। स्थान की चुंबकीय, ठीक है। तो चुंबकीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से लिखिएगा, चुंबकीय, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, मानचित्र में खालिस्तान मैदान को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो क्या किया जाता है, हरा रंग किया जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, बिना पैमान की सहायता से खींचा गया आलेख खालिस्तान कहलाता है। तो तीसरे के बाद आता है 14, तो क्या कहलाता है, मानचित्र कहलाता है। तो यहाँ पर मानचित्र भर लेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका क्या कहलाता है, खाका कहलाता है। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपके 5 खाली स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखेंगे आप अगले वाले क्वेश्चन पर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, मानचित्र किसे कहते हैं। तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर हो जाता है 8वां, दिए गए पैमाने के पढ़कर बताइए कि कागज के 1 सेमी धरातल पर कितने सेमी को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आपको 10 मीटर दिया गया है, 1 सेमी बराबर 10 मीटर। तो यहाँ पर आपको कितना दूरी को दर्शाया गया है, धरातल पर कितनी दूरी को दर्शाया गया है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 सेमी बराबर 10 मीटर। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आगे देख ले रहे हैं। ये रहा यहाँ पर, ठीक है। तो आशा करेंगे आपको आगे आप अच्छी तरीके से और देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, मानचित्र में तीर के द्वारा किस दिशा को दर्शाया जाता है। तो मानचित्र पर दाएं किनारे पर ऊपरी तरफ तीर के निशान के साथ
ऊपर लिखा जाता है। एक तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे भी उत्तर इसे भी रेखा कहा जाता है। इसके बाद मानचित्र ग्लोब से किस प्रकार भिन्न है? तो यहाँ पर मानचित्र व ग्लोब में भिन्नता। मानचित्र और ग्लोब। मानचित्र संपूर्ण पृथ्वी अथवा किसी भाग का समतल सतह पर बना चित्र होता है। ग्लोब पृथ्वी का 3 आयामी प्रतिरूप होता है। इसके बाद तीसरा रहेगा मानचित्र पृथ्वी की आकर्षित अक्षांशों तथा देशांतरों का सही ज्ञान नहीं करते। ग्लोबल पृथ्वी की आकृति अक्षांश तथा देशांतर का सही ज्ञान करते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 10 कंप्लीट हो जाता है। 11 देखेंगे। मानचित्र व रेखाचित्र में क्या अंतर है? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, जबकि रेखाचित्र एक आरेखटक है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 11 कंप्लीट हो जाता है। 12वां देखेंगे। थीमेटिक मानचित्र हमें कौन कौन सी जानकारी प्रदान करते हैं? किसी विशेष पर आधारित मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। यह हमें जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग मानचित्र अथवा सड़क मानचित्र आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 12 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। हमें यह कैसे पता चलता है कि कोई मानचित्र भौतिक प्रकार का है? जिन मानचित्रों में पृथ्वी का प्राकृतिक आकृतियाँ दर्पण, पठार, मैदान, सागर, नदी आदि का प्रदर्शित किया जाता है, भौतिक अथवा उच्चतम मानचित्र कहलाते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 13 कंप्लीट हो जाता है। 14 देखेंगे। निम्नांकित के प्रतीक रूढ़ चिन्ह बनाइए। नदी, रेलवे लाइन, पक्की सड़क, नदी, पुल, जिले की सीमा रेखा, पेड़ व बस्ती। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 14 कंप्लीट हो जाएगा। इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। बड़ी रेलवे लाइन इस प्रकार का चित्र होता है। पक्की सड़क इस प्रकार की चिन्ह होती है। नदी इस प्रकार बनती है। पुल इस प्रकार बनता है। जिले की सीमा रेखा इस प्रकार बनती है। पेड़ इस प्रकार रहते हैं और बस्ती इस प्रकार रहती है। चलिए बिना टाइम खराब किए आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। मानचित्र में किस स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है? बीच की 4 दिशाओं उत्तर, पूरब, पश्चिम, पूरब, दक्षिण, पूरब, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम की मदद से मानचित्र में किसी भी स्थान का सही स्थिति का पता लगाया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है प्रोजेक्ट कार्य। तो प्रोजेक्ट कार्य आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अपने विद्यालय का रेखा मानचित्र बनाइए एवं उसमें निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यहाँ पर कक्ष हो जाएगा, किचन शेड हो जाएगा, सड़क हो जाएगी, खेल का मैदान हो जाएगा। इसके बाद आता है पुस्तकालय। इस प्रकार आपका क्वेश्चन 16 कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 16 लिख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए अब लिखते हैं आगे की जो डाउट क्वेश्चन है उसको। तो यह पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए, वहाँ पर आपको और बेहतरीन हल मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।